की बात, इसलिए इनको बात नहीं आएगी समझ में। जो भी कोई लोग व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा और जवान बिना मास्क के नजर आता है, उसे तुरंत तुम यमपुरी ले आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनके सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो सरकार और पुलिस प्रशासन की बात मानता है, उनको धरती लोग वो अभी जिएंगे 100 साल, और चाहे नहीं मानेंगे हमारी बात, वो बिना मौत मारे जाएंगे मेरे हाथ। और जो ये धरती लोग पर काल रूपी, तो कोरोना वायरस रूपी यमदूत मेरा ही भेजा हुआ दूत है। जो भी कोई व्यक्ति बिना मास्क या बिना दूरी के नहीं रहता है, उसको ये तुरंत मेरे पास लेकर आता है। हाँ, यदि मेरी बात मानोगे तो सुरक्षित रहोगे धरती पर, वरना मारे जाओगे बिना मौत के ही। जो कोरोना वायरस रूपी मेरा दूत है, वो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है, तो तुम्हें याद है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि अपनी जान बचानी है तो मास्क लगाना जरूरी है। और पुलिस अपने बच्चों का ख्याल रखे, जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर में ही रहे। हाँ, ये छत पे भाई खड़े हैं, हे मेरे कान, तालियां इनको, ये सारे बिना मास्क के खड़े हैं, ये बख्शे नहीं जाएंगे। इसे निवेदन है कि वो मास्क लगाएं। यदि अपनी जान की परवाह करते हैं तो मेरी बात माने, वरना बिना मौत मारे जाओगे। ये करते हैं कि सब अपने घरों में रहें। आज का जो लॉकडाउन लगा है उसकी पूरी पालना कीजिए, बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले। मेडिकल इमरजेंसी के सिर्फ आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे तो आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए बिना वजह घर से बाहर ना निकले। प्राइवेट वाहन किसी भी तरह का आप अनुमति नहीं है, इसलिए अगर आप बाहर निकलेंगे वाहन लेकर के तो आपके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर में जाना भी अभी इस लॉकडाउन में बंद है, इसलिए आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप यहाँ से अगर बच के निकल भी गए तो दूसरे शहर में आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। इसलिए ऐसी दुविधाओं से बचने के लिए, ऐसी असुविधाओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। घर में 2 गज की दूरी अवश्य रखें, मास्क लगा के रखें, और यदि किसी में कोई भी लक्षण पाया जाता है तो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं, उसको छुपाएं नहीं। कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जांच कराने से अगर लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत इसका इलाज संभव है। अगर हम इसको लंबे समय तक इलाज को दूसरे लोगों से दिखा करके उसका टेस्ट नहीं करा करके तो लंबे समय में वो बीमारी भयंकर हो सकती है और भी तो जानलेवा भी हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कल भी हमारे कोटा जिले में 1100 रोगी सामने आए हैं, एक्टिव मरीज सामने आए हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सहयोग दीजिए। ये संक्रमण गाँवों में सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, कभी घर ना बुलाना, सारे नियम तुम्हें नहीं है माता पिता तो फिर क्यों घूम रहे हो? इमरजेंसी सेवा कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। इसलिए कोई इमरजेंसी सेवा हो तभी आप घर से बाहर निकले, ठीक है? जाओ, आज तुम आ गया मेरी
आगोश में, हाँ, मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी रखना है, परिवार वालों के साथ में हमेशा दूरी बनाए रखना है, बिना कोई काम के घर से बाहर ना निकले, इमरजेंसी सेवा हो या कोई हॉस्पिटल की कोई काम हो तभी घर से बाहर निकले। राजस्थान पुलिस और इटावा पुलिस प्रशासन आपके साथ हैं। रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ न मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है ताकि जाए न किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है, चलो सफल करें अभियान, अभी भी सावधान रहना है। मास्क हटा दिया क्या? तुम्हें क्या मौत से, क्या तुम्हें अपनी शादी नहीं करनी? क्यों तुम्हारा मरना है? अरे तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? अरे अनजान मनुष्य, हम यम हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम कोरोना जो आपके नगर में और जो भारतवर्ष में फैल रहा है, ये मेरा ही दूत है, मेरा ही भेजा हुआ दूत है। अरे क्या तुम्हें अपनी जान से प्रेम नहीं? बिना कारण और बिना वजह ही घर से बाहर क्यों निकल रहे हो? अपने बीवी बच्चों से प्रेम नहीं? अच्छा बीवी नहीं है, अरे यूं ही मारे जाओगे। माँ बाप ने कैसे तुम्हें इतना बड़ा क्या है? संक्रमण फैल रहा है, इसको देखते हुए 10 तारीख से यानी कि आज से 23 तारीख तक लॉकडाउन लागू हो गया है। आप सभी को अपने अपने घरों में रहना है, एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में जाना